आपने कई लूट की वारदात करने वाले गैंग के नाम सुने होंगे। यहां तक कि कई बार लुटेरी दुल्हन के किस्से भी सुने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी पुलिस को ही लुटेरा बनते हुए सुना है? ऐसा ही कुछ हुआ इंदौर में हुई इस वारदात में। यहां पुलिस ही लुटेरी बन गई और फिर छोटी मोटी नहीं, करीब 27 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। ये पूरा मामला दरअसल इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र का है और करीब साल भर पुराना है। पुलिस के खिलाफ शिकायत करने वाले फरियादी अनिल पाटीदार के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले उनके एक दोस्त ने एक पिस्टल खरीदी थी। अनिल के मुताबिक उन्हें यह अंदेशा था कि वो पिस्टल लेकर कोई अनहोनी ना कर दे, इसलिए उन्होंने ये पिस्टल अपने पास ही रख ली। फिर उन्होंने ये पिस्टल अपने घर के ही एक स्टोर रूम में रख दी। इस पूरी बात की जानकारी उनके एक दूसरे दोस्त यश को भी थी। अनिल का आरोप है कि 20 अक्टूबर 2023 के दिन यश ने यह बात कुछ पुलिसकर्मियों को बता दी और फिर इन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। दरअसल 20 अक्टूबर के दिन अनिल अपने कुछ दोस्त और परिचितों के साथ शहर की एक सोसाइटी के बाहर कार पर बैठा हुआ था। उसका आरोप है कि तभी पुलिस हेड कांस्टेबल जितेंद्र सेन, नीरज गुज्जर और गब्बर वहां पर पहुंचे। उन्होंने पहले अनिल को उनके क्राइम ब्रांच से होने की बात कही और इसके साथ ही गाड़ी की चाबी भी निकाली, जिसके बाद वो तीनों अनिल को खजराना एसीपी कार्यालय ले गए। फिर यहां उसे बैठाकर काफी देर तक पूछताछ की। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी अनिल के घर भी पहुंचे और फिर वहां तलाशी करने लगे। पुलिस को अनिल के दोस्त के बताए अनुसार तलाशी के दौरान अनिल के घर से एक पिस्टल मिली। जैसे इन पुलिसकर्मियों को पिस्टल मिली, वह अनिल को और उसके परिवार वालों को धमकाने लगे। आरोप है कि उस समय आरोपी पुलिसकर्मियों ने पिस्टल को मुकदमे के दौरान पेश न करने के एवज में अनिल से करीब 27 लाख रुपए लूट ली। अनिल का यह भी आरोप है कि पैसे वसूलने के लिए उसे 2 दिन तक बंधक बनाए रखा गया और इसके लिए उसकी कार और गहने तक बिकवा दिए गए। इस पूरे वाकये से अनिल और उसके घर वाले सहम गए थे। इस वजह से उन्होंने काफी वक्त तक इसकी शिकायत भी नहीं की थी। जब मामले की शिकायत की गई तो परदेशीपुरा एसीपी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। मामले में एसीपी ने 4 महीने तक जांच की। फरियादी और आरोपी पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने फरियादी को पहचानने तक से इनकार कर दिया, लेकिन उनके कॉल डिटेल से पता चला कि वो घटना वाले दिन आरोपी के घर पर ही मौजूद थे। जांच होने के बाद 5 पुलिसकर्मियों और 3 अन्य लोगों को इस पूरी वारदात में दोषी पाया गया है, जिसमें अनिल का दोस्त यश भी शामिल है। एक आवेदक था अनिल पाटीदार करके फरियादी, उसके द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसमें 5 पुलिस कर्मियों को और 3 जो है प्राइवेट व्यक्तियों को इसमें दोषी पाया गया उस जांच के अंदर। जो ये आवेदक था अनिल पाटीदार, उससे 27 लाख रुपए जो थे नगद इनके द्वारा ले लिए गए थे और इसके अंदर जो है साहब के द्वारा इसके अंदर दोषी पाया गया है और इसके अंदर 18/10/2024 के दिन एसपी साहब को भी इसकी शिकायत की गई है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या पूरा मामला था कि फरियादी के साथ क्या घटनाक्रम हुआ था? इसके अंदर उसके पास से एक पिस्टल मिली थी, तो उस पिस्टल को मुकदमे के अंदर ना रखने के एवज में इससे 27 लाख रुपए उनके द्वारा डिमांड की गई थी और जो इसने विभिन्न जो है जेवर एवर गिरवे रख के और सारी चीज़ों से दी है। जांच हो जाने के बाद अब अनिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए अब उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी है। वहीं इंदौर पुलिस भी मामले में जांच के अवलोकन के बाद ही कार्रवाई करने की बात कर रही है। कुछ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध में शिकायत आने पर उनके एक प्राथमिक जांच आदेशित करी गई थी, जिसकी एक जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत उसमें क्वेरीज निकालने के बाद में उसमें पुनः विचार किया जाएगा। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनने के बाद में उसमें डिसीजन लिया जाएगा उसमें क्या थाने कार्रवाई की जानी है। सर, कौन से थाने की और किस तरह की शिकायत है ये? जी, शिकायत बताई गई है किसी के साथ में जबरदस्ती करके उससे पैसे लेने की। इसकी शिकायत की जांच एसीपी परदेशीपुरा के द्वारा की गई थी और जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई, उसका अवलोकन करना शेष। ये मामला अपने आप में काफी अनोखा है।
जहां सामान्य नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस के ही कुछ कर्मियों ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी लूट को अंजाम दे दिया। फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद अब इंदौर पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इन पुलिसकर्मियों के कृत्य के बाद पुलिस की छवि पर एक दाग तो लग ही गया है। इंदौर से हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मेरा नाम चिराग है, आप देख रहे थे अनकही। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें